चलिए स्टूडेंट, ईवीएस का चैप्टर 4 जो हमारा रह गया था आज हम वो कंप्लीट करेंगे। एयर हैज़ वेट, यानी कि हवा में क्या होता है, वजन होता है। ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैव वेट, जो ऑब्जेक्ट स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसमें क्या होता है, वजन होता है। एयर में भी वेट होता है। एक्टिविटी 3 में हम पढ़ेंगे टेक अ डिफ्लेटेड कार टायर। हम एक डिफ्लेटेड कार टायर लेंगे एंड वेट इट, और इसको क्या करेंगे, इसका वेट करेंगे। डिफ्लेटेड कार टायर्स मीन्स जो पिचका हुआ जिसमें हवा नहीं होती, इस तरीके का कार टायर लेंगे, उसका वेट करेंगे और उसके वेट को हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। नाउ फिल द टायर विद एयर। अब हम क्या करेंगे, टायर को हवा से भर देंगे एंड वेट इट अगेन, और फिर से इसका वेट करेंगे। राइट डाउन द वेट, और फिर हम उसके वेट को राइट डाउन करेंगे। यू विल फाइंड दैट द टायर फिल्ड विद एयर विल वेट मोर देन द डिफ्लेटेड वन। तो आप क्या पाओगे कि जो टायर जिसमें हवा भरी हुई थी उसमें ज़्यादा वजन था एज कम्पेयर टू डिफ्लेटेड। ठीक है, जो पिचका हुआ टायर था उसकी कंपेयर में जिस टायर में हवा भरी हुई थी उसमें ज़्यादा वजन था। ठीक है, तो दिस शोज दैट एयर हैज़ वेट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हवा में भी क्या होता है, वजन होता है। एयर एक्सर्ट प्रेशर, जो एयर है वो क्या एक्सर्ट करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। वी जस्ट लर्न दैट एयर हैज़ वेट। अब हमें पता चल गया है कि एयर में क्या होता है, वेट होता है। एनीथिंग दैट हैज़ वेट ऑलवेज एक्सर्ट प्रेशर। कोई भी चीज़ है जिसमें वजन होता है हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो एक्टिविटी 4 हम देखेंगे टेक अ ग्लास टम्बलर। एक हमको ग्लास टम्बलर लेना है। फिल इट कम्प्लीटली विद वाटर, पूरी तरह से इसको पानी से भरना है। पुट अ थिक कार्डबोर्ड ऑन इट्स माउथ, और इसके माउथ पर हमको एक मोटा सा कार्डबोर्ड रखना है। होल्ड द कार्डबोर्ड फर्मली विद द हेल्प ऑफ योर पाल्म एंड जेंटली टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। ठीक है, यानी कि हमें कार्डबोर्ड को बड़ी ही कठोर तरीके से अपने हाथों की हथेलियों की मदद से पकड़ना है और जेंटली उसको टर्न करना है, ग्लास को ऊपर की साइड से नीचे। टेक योर पाल्म अवे फ्रॉम द कार्डबोर्ड, अपनी हथेलियों को कार्डबोर्ड से दूर हटा लेना है। यू विल फाइंड द कार्डबोर्ड क्लिंग टू द माउथ ऑफ द टम्बलर। तो आप क्या पाओगे कि जो कार्डबोर्ड है वो चिपक चुका है जो टम्बलर का माउथ है उससे, देयर बाय नॉट लेटिंग द वाटर टू फॉल डाउन, और वो पानी को गिरने नहीं दे रहा है। दिस हैपन्स बिकॉज द एयर ब्लो द पासिस द प्रेशर अपॉन द कार्डबोर्ड। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो हवा बहती है वो क्या कर रही है, प्रेस कर रही है कार्डबोर्ड को एंड वाटर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग, और पानी को बहने से रोक रही है, गिरने से रोक रही है। इट क्लियरली शोज दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हवा है वो क्या एक्सर्ट करती है, प्रेशर। एयर पुशेस ऑन डायरेक्शन, जो एयर है वो सभी डायरेक्शन में पुश होती है। ठीक है, टेक एन एम्प्टी टिन, हमको एक खाली बर्तन लेना है। इंसर्ट अ बैलून इनटू इट, इसमें क्या डालना है, बैलून डालना है। ब्लो हार्ड इनटू द बैलून सो दैट इट फिट्स द टिन। ठीक है, और उसमें हवा भरनी है ताकि वो टिन में फिट बैठ जाए। टाई द नेक ऑफ द बैलून वेरी टाइटली, जो बैलून की नेक है उसको बहुत ही टाइटली क्या करना है, बांधना है। लिफ्ट द बैलून अप बाय इट्स नेक, और इसकी नेक से हमको क्या करना है, बैलून को ऊपर की साइड उठाना है। द टिन विल ऑल्सो गेट लिफ्टेड, और जो टिन है वो भी, यानी कि जो बर्तन है वो भी ऊपर की साइड लिफ्ट हो जाता है। दिस इज बिकॉज द एयर इनसाइड द बैलून इज प्रेसिंग ऑन ऑल साइड ऑफ द टिन। इससे क्या पता चलता है कि जो बैलून के अंदर हवा है वो प्रेसिंग हो रही है सभी साइड में, टिन बर्तन के चारों साइड क्या हो रही है, वो प्रेसिंग हो रही है, अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। अब है एयर पॉल्यूशन। वी फील रियली गुड व्हेन वी ब्रीथ इन एयर दैट इज फ्रेश एंड क्लीन। हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब हम हवा में सांस लेते हैं और तब वो ताज़ा और साफ होती है। बट मोर देन ऑफन द एयर वी ब्रीथ इन इज फुल ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट, स्मोक, पॉलन एंड हार्मफुल गैसेस। लेकिन इससे अधिक जब हवा में जब हम सांस लेते हैं तो किससे भरी हुई होती है, इम्प्योरिटीज, गंदगियों से, जैसे कि डस्ट हो गया, ठीक है, स्मोक, धुआं हो गया, पॉलन हो गए, और कुछ हानिकारक गैसेज हो गई।
These gases enter the air when automobiles like cars, bus, trucks, scooters give out fumes containing oxides of carbon, nitrogen, some poisonous leads compound. और जो गैसेस होती हैं ये हवा में एंटर करती हैं। कब एंटर करती है? जब ऑटोमोबाइल्स जैसे कि हमारे कार्स हो गए, स्कूटर्स, बसेस वगैरह हो गई, इनमें से क्या निकलते हैं? ईंधन निकलते हैं जो कि किसको कंटेन करते हैं? कार्बन की जो ऑक्साइड होगी उसको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कंटेन करते हैं, ठीक है, और कुछ पॉइजनस लेड कंपाउंड को भी कंटेन करते हैं, कुछ जहरीले पदार्थों को भी कंटेन करती हैं गैसेस। फैक्ट्रीज टू गिव आउट स्मोक, डस्ट एंड अदर हार्मफुल गैसेस। और जो फैक्ट्रीज होती हैं वो भी स्मोक, धुआं, ठीक है, डस्ट हो गए और कुछ हानिकारक गैसेस प्रोड्यूस करती हैं। बर्निंग ऑफ एयर, जब लकड़ियाँ जलती हैं, कॉयल, ठीक है, और कैरोसिन ऑल्सो ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। ये भी क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करती हैं एयर में। गैसेस गिवन आउट ड्यूरिंग द डिके ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और व्हेन पीपल स्मोक और कफ मेक द एयर डर्टी टू। ठीक है, जो गैसेस हैं वो भी क्या देती हैं ड्यूरिंग गैसेस, और कब कब आती है? जब जो पौधे होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो जब डिके होते हैं, गलते सड़ते हैं, तो उनमें से भी क्या होती है? हानिकारक गैसेस प्रोड्यूस्ड होती हैं। और जब पीपल जो हैं वो धुआं करते हैं, ठीक है, कफ छींकते हैं, खांसी होती है जब उन्हें, मेक द एयर डर्टी टू, वो भी क्या करते हैं? एयर को पॉल्यूट करते हैं। ऑल दिस गैसेस, ये सभी गैसेस एंड स्मोक पॉल्यूट द एयर, और जो धुआं है हवा को पॉल्यूट करता है, दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? वेरी हार्मफुल डिजीज, बहुत ज़्यादा हानिकारक डिजीज जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकिटिस और बाकी फेफड़ों वाली डिजीज होती है एयर पॉल्यूशन की वजह से। स्किन डिजीज हो सकती है, एलर्जीज हो सकती हैं, हेडेक यानी कि सर दर्द हो सकता है, फीलिंग ऑफ सफोकेशन, घबराहट सी महसूस होने लग जाती है, वाटरिंग ऑफ आइज, आंखों में पानी आ जाता है, डैमेज टू क्रॉप्स एंड प्लांट्स, फसलें और जो पौधे हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनकी हानि हो जाती है, डैमेज टू बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, और जो बिल्डिंग है और जो इमारतें हैं वो भी क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती हैं। कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन वी नीड टू टेक सम ऑफ दिस मेजर्स। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। Cars, scooters, buses and other vehicles should go through a regular pollution check to ensure that emission level are under control. जो हमारे कार्स हो गए, स्कूटर्स हो गए, बसेस हो गए और जो बाकी के व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनमें रेगुलर पॉल्यूशन यानी कि उनमें क्या होना चाहिए? पॉल्यूशन चेक करने के लिए पॉल्यूशन चेकर जो होता है वो लगा होना चाहिए, ताकि वो जो मतलब पॉल्यूशन का लेवल है उसको कंट्रोल में रखे। ठीक है, और उन व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए जो कि ज़्यादा पॉल्यूट ना करे एयर को। फैक्ट्रीज विच पॉल्यूट शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर पीपल लिव इन लार्ज नंबर्स। जो फैक्ट्रीज पॉल्यूट करती है एयर को, ठीक है, वो दूर होनी चाहिए किस जगह से? जहाँ पर लोग रहते हों लार्ज नंबर में। फैक्ट्रीज मस्ट इंस्टॉल इक्विपमेंट, यानी कि फैक्ट्रीज में क्या होने चाहिए? ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए, ऐसे यंत्र होने चाहिए जो कि एयर को, पॉल्यूटेड एयर को फिल्टर कर सके एंड रिड इट ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस बिफोर इट मिक्सेस विद एयर। ठीक है, और छुटकारा मिल सके हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस से, ठीक है, जो कि किसमें? हवा में मिक्स होती हैं। ठीक है, मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड एज दे हेल्प टू क्लीन द एयर। और अधिक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हवा साफ रहे। गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन, जो कूड़ा करकट है उनको डस्टबिन में डालना चाहिए। डस्टबिन शुड बी कवर्ड, जो डस्टबिन है वो को कवर करके रखना चाहिए। अवॉइड बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स, ड्राई लीव्स की जो बर्निंग है, सूखी पत्तियों की बर्निंग को रोकना चाहिए। गार्बेज इन द ओपन एज इट दिस गिव्स आउट हार्मफुल गैसेस, और जो कूड़ा करकट है वो खुले में जलता है, ठीक है, तो वो भी क्या देता है? हार्मफुल गैसेस देता है, तो उसको भी रोकना चाहिए। बर्निंग ऑफ कॉयल, वुड, कैरोसिन शुड बी अवॉइडेड, और
कॉयल हो गया, लकड़ी हो गई, कैरोसिन हो गया, इनके जलने को रोकना चाहिए। ठीक है।